जो लोग शैतान के कब्ज़े में हैं, जो लोग बुरी आदतों के शिकार हैं, उन्हें हमें प्रभु की ओर मोड़ना है, उन्हें हमें प्रभु का प्रकाश देना है। ऐसा एक वाक़या मेरे साथ हुआ, एक किस्सा। मैं अहमदाबाद गई थी शूट के लिए और वहाँ पर सावधान इंडिया का शूट कर रही थी मैं, और हमें जिस होटल में ठहराया था वहाँ पर कुछ रूम्स की प्रॉब्लम थी, तो मुझे एक और लेडी के साथ रूम शेयर करना पड़ा। वो लेडी जिनका नाम था काजल, वो लेडी भी एक्टर थी और थी मतलब हैं, तो उन्हें सिगरेट पीने की बहुत आदत थी और मुझे सिगरेट का धुआं, अगर मैं सूंघ भी लेती हूँ तो मैं खांसना चालू कर देती हूँ। तो मुझे सिगरेट बिल्कुल मतलब आई कैन नॉट टॉलरेट, लाइक मुझे जमता ही नहीं है सिगरेट। तो वो उनका ऐसा था कि शी वॉज अ चेन स्मोकर, उनको एक सिगरेट खत्म होते ही वो दूसरी सिगरेट शुरू करती थी। तो मेरे लिए वहाँ पर उस कमरे में रहना इम्पॉसिबल था। एक तो एसी था, एसी के अंदर वो सिगरेट पी रही है तो वो धुआं पूरा रूम में भरा हुआ रहता था। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे सिगरेट मत पीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो शी सेड कि नहीं, तुमको नहीं जमता है तो तुम रूम से निकल जाओ, दूसरा रूम ले लो, मैं तो नहीं यहाँ से। मतलब जो होता है ऑरोगेंट, बहुत ही रूड, मराठी में क्या बोलते हैं, उद्धट स्वभावाची होती। तर उसने मुझे बहुत लाइक ऐसे कि अगर मैं पहले की तरह होती, अभी मैं प्रभु में आई हूँ, अगर मैं प्रभु में नहीं आई होती तो मैं ये सोचती कि मुझे क्या करना है, मैं जाके प्रोडक्शन से बोल दूंगी मुझे रूम चेंज कर दो, मुझे दूसरा रूम चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं प्रभु के वचन इतने सुनती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ और पास्टर जो भी बताते हैं मैं सुनती हूँ, तो उसका अगर मुझ पर कोई असर हुआ है और प्रभु के वचनों में इतनी शक्ति है, विश्वास अगर हमारा है तो कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना मैं कुछ कोशिश करूं कि इस लेडी के जीवन में प्रभु का प्रकाश आए। और मैंने उनके साथ थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन शुरू किया। हालांकि दूसरे दिन मुझे प्रोडक्शन वालों ने कहा कि हमें पता है वो स्मोक करती है, आपको जमता नहीं है, आप रूम चेंज कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे रूम चेंज नहीं करनी, मैं उनके ही साथ रहूंगी। और मैंने पहला सेंटेंस उनसे ये कहा कि आप हिंदू हैं? शी सेड यस, मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा आप मंदिर जाते हो? उसने कहा हाँ मैं जाती हूँ। तो मंदिर में आप स्मोक करते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर में कैसे कोई स्मोकिंग करेगा यार, पागल हो क्या आप? तो मैंने कहा कि हमारा शरीर भी तो मंदिर है, हमारा शरीर जिसके अंदर एक आत्मा है, आत्मा हमें परमात्मा की ओर से मिली है, परमेश्वर की ओर से मिली है। ये वो आत्मा है जिसका कोई भी इस धरती पे कोई भी आत्मा नहीं बना सकता। बड़े से साइंटिस्ट अमेरिका, लंदन, कहीं का भी कोई भी साइंटिस्ट आत्मा बना नहीं सकता। जब इंसान मर जाता है तो क्या खत्म हो जाता है? आत्मा चली जाती है। और ये वही आत्मा है जो हमें परमेश्वर से मिलाती है। हमारा जो कनेक्शन होता है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग आत्मा, हमारी आत्मा जो होती है उससे हम ईश्वर से संपर्क करते हैं। जब तक आत्मा से हम लोग प्रेयर नहीं करेंगे तो हमारी प्रेयर ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। ऊपर ऊपर बात करेंगे तो कभी हमारी प्रेयर नहीं सक्सेसफुल होगी। तो इसके लिए ये जो आत्मा है ये परमेश्वर का अंश है हमारे अंदर। तो इसका मतलब जो मुझे बाइबल से मैंने समझा था, जो पास्टर बोलते हैं मैंने सुना था कि हमारा शरीर जो है वो मंदिर है, उसमें एक आत्मा है। तो ऐसे शरीर में आप ऐसा स्मोकिंग का धुआं कैसे ले सकती हो? तो पहली बार शी वॉज शॉक्ड, मतलब उसने हाथ में सिगरेट लिया और रख दिया वापस। तो उसने बोला कि ऐसा कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा बाइबल में लिखा है। तो उसने बोला दिखाओ। तो मैंने बाइबल खोला, उसमें मैंने ढूंढा जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखा था, अभी मुझे याद नहीं है। मैंने उनको दिखा दिया कि शरीर आप हमारा मंदिर है। हाँ, पास्टर को शायद याद होगा, मुझे पता नहीं, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स। सो सॉरी, कुरंथ में लिखा है, राइट। तो मैंने उनको दिखा दिया, तो मतलब थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बढ़ा। और उसके बाद में 5 दिन हम लोग उस रूम में एक साथ थे। और एवरीडे रात को सोने से पहले हम लोग जो पैकअप के बाद रूम में आते थे, वो मुझे बोलती थी कि अभी मुझे और सुनाओ कुछ, और मुझे बताओ कुछ बाइबल के बारे में। और 5 दिन में 1-1, 2-2 घंटा उनको पूरा बाइबल पढ़ पढ़ के हर एक चीज़ को समझाती रही। और लास्ट डे तक, मतलब सेकंड डे से उसका फर्क शुरू हुआ। उसने बोला कि आज ना, उसने खुद आके बोला मैंने सिर्फ 2 सिगरेट पी, एक सुबह और अभी एक रात को पी रही हूँ, बस अभी पूरा दिन मैंने कोई सिगरेट नहीं पी। एकदम बच्चे की तरह आके उसने मुझे बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा इट्स गुड फॉर यू, मेरे लिए आप अच्छा नहीं, आपके लिए अच्छा, आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि आप सिगरेट नहीं पी रहे हो। और जब लास्ट डे हुआ और हम लोग निकले वहाँ से, तो उसने बोला कि मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा, आपने ऐसी बातें बताई जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। तो ये सारी बातें मतलब बाइबल में लिखी है, ये बात भी मुझे पता नहीं था। तो उसने बोला कि मैं अभी डेफिनेटली बाइबल डाउनलोड करूँगी मेरे मोबाइल में और मैं रोज़ उसको पढ़ा करूँगी। तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई। ये मैंने सिर्फ सुना था कि प्रभु के वचनों का इतना प्रभाव होता है,
लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इट्स सो पावरफुल, इतनी जबरदस्त एनर्जी और कितना जबरदस्त पावर है। प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर के वचन से वो लेडी वहां से वहां तक आ गई है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे भी वो इसी रास्ते पे जाएगी। एटलीस्ट मैंने अपनी तरफ से इतना सा कोशिश किया। लेकिन वो कहते हैं ना, गंदा पानी में, जैसे पास्टर ने कहा था कि अच्छा पानी तब तक डालना चाहिए जब तक कि वो गंदा पानी निकल नहीं जाता है, तो वैसे वो अगर पढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली उनके अंदर की गंदगी सब बाहर निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।